अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू द चैनल एडुपाइलेट्स। सो गाइस, हमने पिछले चैप्टर में पार्टीशन की प्रोसेस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था। अब जो अगली प्रॉब्लम आ रही थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन वी फर्दर डू अबाउट हैदराबाद एंड मणिपुर, जिसकी मेजर प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो क्या था, ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। First was British Indian provinces and second were princely states. अब जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस था वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर था, पर जो ये प्रिंसली स्टेट्स वाला पोर्शन था, यहाँ पे क्या था, कंट्रोल तो ब्रिटिश फोर्सेस का ही होता था, बट जो थोड़े थोड़े डिसीजंस थे वो रूलर्स ही लेते थे, राइट। तो इसको क्या कहते थे, पैरामाउंसी या सुजरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। सो 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया जो था ना, वो प्रिंसली स्टेट्स ही कवर करते थे। देयर आर 565 स्टेट्स इन इंडिया टिल इंडिपेंडेंस। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जब अनाउंसमेंट हो गई इंडिपेंडेंस की, तो ब्रिटिशर्स ने क्या अनाउंस किया कि ये जो 565 स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये भी फ्री हैं। दे कैन जॉइन पाकिस्तान, दे कैन जॉइन इंडिया, या फिर ये इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। इससे क्या हुआ, इससे ये प्रॉब्लम हुई कि सबसे पहले तो रूलर ऑफ ट्रेवनकोर, इन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इंडिपेंडेंट रहना है, मेरे को ना तो इंडिया ज्वाइन करनी है ना पाकिस्तान ज्वाइन करना है। ऐसे ही निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। साथ में नवाब ऑफ भोपाल, ही वॉज एवर्स ऑन ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। तो अब ऐसे प्रॉब्लम आनी थी, तो ये पूरा इंडिया, जिसको हम लोगों का मेजर एम ही यही था कि एक यूनाइटेड इंडिया, एक पीसफुल इंडिया बनाना है, वो तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे अगर सारे प्रिंसली स्टेट्स अलग होते गए तो इंडिया जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने कैसे अप्रोच किया। अब ये जो थी, इस प्रॉब्लम को देखते हुए जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, यानी बेसिकली कांग्रेस को इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता है, इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो इसके अगेंस्ट गई, दैट वी आर अगेंस्ट दिस थिंग कि प्रिंसली स्टेट्स जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। अब इस चीज़ को, यानी ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का जो स्टैंड था, उसके अगेंस्ट गई मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो, यू कांट डू लाइक दिस, तुम किसी भी प्रिंसली स्टेट को फोर्स नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो कि हमारे इंडिया के डिप्टी मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन दिया, जो कि था इंटीग्रेटिंग ऑल द प्रिंसली स्टेट्स। इसमें क्या था, गवर्नमेंट की 3 अप्रोचेस थी या 3 स्टांसेस थे, 3 रीजंस थे, जिसकी वजह से वो कह सकते थे कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहिए। नंबर 1, ज़्यादातर जो लोग थे इन प्रिंसली स्टेट्स के, वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। ये जो प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंस दी गई थी कि आप इंडिया, पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसमें डिसीजन जो था वो प्रिंस के पास, यानी जो उस प्रिंसली स्टेट का हेड था उसके पास था, नॉट विद द पीपल। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग चाहते थे कि वो इंडिया का ही पार्ट रहे। दूसरी चीज़ ये थी कि इंडिया वॉज रेडी टू गिव ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स। थोड़ी, अब वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी देने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा था, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स, इन तीनों का कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट को दो, बाकी जो है कंट्रोल वो हेड रख सकता है। तो इससे क्या होगा, वो प्रिंसली स्टेट्स थोड़े से कन्विंस हो सकते हैं, उनके जो हेड है वो थोड़े कन्विंस हो गए कि हाँ इट्स ओके, हम लोग तैयार हैं। और तीसरा था कि अब जब पार्टीशन हो गई थी, तो डिमार्केशन ऑफ द टेरिटरी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी एक 3rd रीज़न था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का ये अप्रोच, उन्होंने कहा कि दिस इज़ वन ऑफ आवर अप्रोचेस। सो 15 अगस्त 1947 से पहले ऑलमोस्ट सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो इंडिया का पार्ट बन गए थे, बट कुछ में प्रॉब्लम थी, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। इन लोगों ने, जो इंडिया ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन तैयार किया था, जिसके थ्रू वो जो भी प्रिंसली स्टेट इंडिया का पार्ट बन रहा था उसको ये साइन करना था, जिससे ये डिक्लेयर हो जाता था कि वो प्रिंसली स्टेट अब इंडिया का पार्ट है। तो ये चीज़, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था, उसको जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ऐसे कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने साइन करने से मना कर दिया। तो जूनागढ़ में तो प्लेबिसाइट करवाई गई। प्लेबिसाइट क्या होती है, ये एक वोटिंग सिस्टम होता है, एक बहुत ही ब्रीफ वोटिंग सिस्टम, जिसके अंदर जैसे कि ये है एक पेपर,
उसमें लिखा है डू यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, येस या नो। वन वर्ड में यू जस्ट हैव टू टिक येस इफ़ यू आर विद येस, एंड इफ़ नो यू जस्ट हैव टू टिक दैट। तो एक ऐसा सिस्टम था प्लेबिसाइट का। वो प्लेबिसाइट कंडक्ट किया गया और उसमें ये डिक्लेयर हो गया कि जो मोस्टली लोग हैं वो इंडिया का ही पार्ट बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो जूनागढ़ था वो इंडिया का पार्ट बन गया। अब प्रॉब्लम कहाँ थी? हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, इन सब में। अब ये कश्मीर वाले को तो हम आगे जो फर्दर चैप्टर आएगा ना, रीजनल एस्पिरेशंस, उसके अंदर पढ़ेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है हैदराबाद और मणिपुर का।